तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नई न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं यूपी की। यूपी में कुछ डिफरेंट चीज हुई है। यूपी में अलग से सुरक्षाओं के लिए एक अलग मतलब अर्जेंट में जो चीजें हो जाती है, जो आप जानते हो, यूपी में बहुत सारे दंगे हो जाते हैं, कई बार एक्सीडेंटली दंगे होते हैं, किसी भी तरह से होते हैं। तो उनको एकदम से रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए एक नया विभाग चालू किया गया है यूपी में। तो उसमें क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या नहीं है। इस तरह का ऑफिस है ये। आप देख सकते हो, इस तरह का लोगो है उस ऑफिस का। और ये उत्तर प्रदेश के आपात सेवाओं के लिए ये नंबर है 1112। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की न्यूज है। ठीक है तो किसी और स्टेट से मिलाने लगे जब आप, तो ये है। तो इसको डिटेल बताने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं है इसमें। यूपी 112 ने भारत की में तकनीकी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश यूपी में यूपी 112 आपातकालीन सेवा ने एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस या ईएलएस को लागू कर दिया है, जिससे भारत में पहली बार एंड्रॉइड फोन में इमरजेंसी कॉल या एसएमएस के समय सटीक स्थान लोकेशन तुरंत 112 कंट्रोल रूम तक पहुंच सकेगा। यह कदम आपातकालीन सेवाओं में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए जाता है। इस तकनीक के कार्यान्वयन में से अब पुलिस और एम्बुलेंस और अग्निशमन विभागों को मदद के स्थान पर पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा तेज और अधिक सटीक होगा। ईएलएस क्या है और तकनीकी परिचय क्या है। एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस है ये ईएलएस। एंड्रॉइड ईएलएस का एक ऐसा ऐप फीचर है जिससे गूगल ने विकसित किया है, जो एंड्रॉइड फोन पर पूर्व स्थापित बिल्ट इन रहता है। यह तब सक्रिय होता है जब कोई व्यक्ति आपातकालीन सेवा सेवा 112 को कॉल या एसएमएस भेजता है। ईएलएस जीपीएस, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क को सेल टावर्स को फोन के सेंसर का इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता के की सटीक लोकेशन पता लगाता है। मुख्य बातें क्या है मैं आपको बता, मेन बातें क्या है इसकी। ठीक है, यह फीचर तब ही सक्रिय होता है जब आप 112 डायल करते हैं। ठीक है, इस सहयोग के लिए किसी ऐप डाउनलोड या अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है। यह सेवा सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही काम करती है और सामान्य उपयोग के दौरान फोन को ट्रैक नहीं करती। लोकेशन डेटा सीधे आपातकालीन सेवा तक हो जाता है, जिससे गूगल नहीं रखता या स्टोर नहीं करता। यूपी में ईएलएस को लागू करने का महत्व क्या है। पहली बार भारत में लाइव क्या है मैं आपको, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां यह सेवा पूरी तरह लागू की गई है और यूपी 112 के आपातकालीन नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्राप्त की है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई एंड्रॉइड उपयोगकर्ता यूपी में 112 को कॉल या एसएमएस करता है, तो उसकी सटीक लोकेशन तुरंत कंट्रोल रूम में दिखती है, जिससे मदद जल्दी भेजी जा सके। पायलट टेस्टिंग है। इस सिस्टम को लाइव करने से पहले इसे कुछ महीनों तक पायलट टेस्ट के रूप में ट्राई किया गया। टेस्ट के दौरान यह देखा गया कि इस तकनीक ने 20 मिलियन 2 करोड़ से अधिक आपातकालीन कॉल और मैसेज का समर्थन किया और कॉल कट जाने पर भी लोकेशन ट्रैक कराई गई थी। तकनीकी रूप में ईएलएस कैसे काम करते हैं। डेटा स्रोत और प्रौद्योगिकी। ईएलएस एक लेयर्ड लोकेशन सिस्टम का उपयोग करती है, जिसमें शामिल है जीपीएस सिग्नल, पास के वाईफाई नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क टावर, लोकेशन फोन के इनबिल्ट सेंसर और एक्सेलेरोमीटर आदि। इन सभी का मिलाकर लोकेशन का आकलन किया जाता है, जिससे लगभग 50 मीटर की सटीकता तक जगह जगह तय की जा सकती है। यह तकनीक गूगल के एंड्रॉइड फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर द्वारा समर्थित है, जो मिशन लर्निंग आधारित एल्गोरिदम के जरिए लोकेशन को और अधिक सही बनाती है। यह तकनीक गूगल और कॉल कट जाने पर भी मदद किया है। मैं आपको ये बता दूं, आमतौर पर आपात स्थिति में फोन नेटवर्क को कमजोर होने पर कॉल बीच में ही कट सकता है। ईएलएस ऐसी स्थिति में भी लोकेशन डेटा को पकड़ने और भेजने में सक्षम है, जिससे मदद बिना पीछे हटे भेजी जा सकती है। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, यूपी 112 के साथ एकीकृत कैसे हुआ मैं आपको ये बता देता हूँ।
यूपीएक्स वगैरह की कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर को एएलएस से जोड़ा गया। इसका श्रेय यूपी पुलिस, पेर्ट टेलीकॉम सॉल्यूशंस और अन्य साझेदारों को जाता है जिन्होंने तकनीकी एकीकरण में मदद की। इससे क्या होता है, मैं आपको जब 112 पर कॉल आता है, ईएलएस फोन से लोकेशन को तुरंत यूपी 112 कंट्रोल रूम तक भेजा जाता है, जहां से पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन इस्तेमाल की जा सकती है। इससे किन तरीकों से मदद मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो, ये उनकी जो इस जो नया विभाग बना है, उसकी ये इस तरह की गाड़ी दिखती है, ब्लैक कलर में होती है, उस पे 112 लिखा होता है, पुलिस लिखा होता है, इस तरह की है, ठीक है। इस इससे किन तरीकों से मदद मिलती है, मैं आपको बताऊं। आपातकालीन परिस्थितियों में जब तेज जवाब जब वो पुलिस या एम्बुलेंस बिना लोकेशन पीछे सीधे सही पॉइंट पर भेजी जा सकती है, जो जीवन रक्षक होता है। कम नेटवर्क या कॉल ड्रॉप की समस्या में भी मदद, कई बार लोग घबराहट में अपनी लोकेशन बता नहीं पाते, इससे ईएलएस अपने आप कर देगा। ग्रामीण इलाकों में भी फायदा क्या है, जहां सड़कों पहचानने हुए पते या नेटवर्क में चुनौती होती है, वहाँ यह एक सटीक लोकेशन मदद को तेज पहुंचाती है। प्राइवेसी का ख्याल क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। गूगल ने स्पष्ट किया है कि ईएलएस केवल आपात स्थिति में सक्रिय होता है और यह डेटा गूगल द्वारा स्टोर या ट्रैक नहीं किया जाता। नकारात्मक पहलू और चिंता है, प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा। हालांकि गूगल कहता है कि लोकेशन डेटा केवल आपातकाल में भेजा जाता है, फिर भी विशेषज्ञों और नागरिक समूहों को लगता है कि डेटा की सुरक्षा और पारदर्शिता पर जागरूकता बढ़ने की जरूरत है। नेटवर्क कवरेज पर निर्भरता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यह सुविधा नेटवर्क कवरेज पर निर्भर करती है और कुछ दूर दराज इलाके में जीपीएस या वाईफाई की कमी इसका असर डाल सकती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म संमितता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यह सुविधा एंड्रॉइड 6.0 और उससे ऊपर वाले फोन पर है। आईओएस उपयोगकर्ता के लिए अभी समान समान सेवा नहीं है। भविष्य की समान इस टेक्नोलॉजी का अगर अन्य राज्य भी स्वागत करे और लागू करे, तो पूरे देश में 112 कोर्स के लिए सटीक लोकेशन सिस्टम एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर भविष्य में इसे इस सेवा को स्मार्ट सिटी योजना तथा एआई समर्थित प्रक्रियाओं के साथ जोड़ सकते हैं। ग्रामीण और कठिन इलाकों के लिए सैटेलाइट ऐसे असिस्टेंट टेड लोकेशन टेक समेत आगे के अपडेटों पर भी कार्य किया जा सकता है। विशेषज्ञों की राय क्या है, मैं आपको ये बता दूं। कुछ तकनीक की विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कदम डिजिटल इंडिया और सार्वजनिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे आपातकालीन समस्याओं को कम करके रेस्क्यू सेवाओं की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर यह मॉडल सफल रहा, तो इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की पूरी संभावना है। आज यूपी 112 द्वारा एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस की शुरुआत एक बड़ी तकनीकी विकास की निशानी है। यह सेवा सटीक, तेज और जीवन रक्षक है, और जो आपातकालीन समय में मदद को पहुंचाने के तरीके को बदल देती है। तकनीकी, प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह कदम न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए सकारात्मक पैगाम है कि कैसे डिजिटल तकनीक से जनता की सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। और क्या है, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या है, डिटेल इसकी डिटेल बता देता हूँ। इस तरह से देखो, इस तरह से इसका इसका बस एक कॉल दूर, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो इस ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। क्यों अहम है यह खबर, मैं आपको बता क्यों जरूरी है खबर। यह उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये यहाँ रोजाना हजारों आपातकालीन कॉल 112 सेवा पर आती है। कुछ सड़क दुर्घटना, कभी अपराध, कभी मेडिकल इमरजेंसी, तो कभी आग लगने जैसी घटनाएं अब तक सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ये घटना स्थल की सही लोकेशन का पता करना। कई बार कॉल करने वाला घबराया होता है, घायल होता है, अनजान इलाके में होता है, या अपनी लोकेशन ठीक से नहीं बता पाता। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए यूपी 112 ने यह नई तकनीक अपनाई है, एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, ईएलएस। इसको डिटेल में बता देते हैं। एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी ईएलएस गूगल द्वारा विकसित एक विशेष तकनीक है, जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन के पहले में
स्मार्टफोन में पहले से मौजूद होती है। जब कोई व्यक्ति 112 पर कॉल करता है या इमरजेंसी एसएमएस भेजता है तो यह सिस्टम अपने आप सक्रिय होता है। इसके बाद फोन जीपीएस, मोबाइल नेटवर्क टावर, वाईफाई नेटवर्क और अन्य सेंसर की मदद से कॉल करने वाले की सटीक भौगोलिक स्थिति एग्जैक्ट लोकेशन तय करता है और उससे सीधे आपातकालीन सेवाओं के सर्वर तक भेज देता है। बिना ऐप, बिना सेटिंग, अपने आप को काम करने वाली तकनीक। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, कोई सेटिंग ऑन करने की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। बस आपके पास फोन, एंड्रॉयड फोन होना चाहिए और आप 112 डायल करें और बाकी काम तकनीकी खुद कर देगी। बाकी का काम ये खुद तकनीक खुद कर देगी, ठीक है। यूपी 112 देश की सबसे आधुनिक आपात सेवा है। 100 यूपी 112 पहले से ही देश की सबसे बड़ी और तेज आपातकालीन सेवाओं में से एक मानी जाती है। यूपी 112 की प्रमुख विशेषता, एक ही नंबर से पुलिस, एम्बुलेंस और फायर सेवा, अत्याधुनिक कंट्रोल रूम और जीपीएस सक्षम रिस्पांस व्हीकल और प्रशिक्षित कॉल टेकर्स और डिस्पेचर्स। अब एंड्रॉइड ईएलएस के जुड़ने से यह सेवा और अधिक स्मार्ट और प्रभावी हो गई है। तकनीकी एकीकरण कैसे हुआ, मैं आपको ये बता देता हूँ। यूपी 112 के कंट्रोल रूम को एंड्रॉइड एएलएस सिस्टम से जोड़ा गया। जैसे ही कॉल आता है, लोकेशन डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। स्क्रीन पर कॉलर की सटीक लोकेशन दिखने लगती है। डिस्पेचर तुरंत नजदीकी पुलिस वाहन, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को उसी पॉइंट पर रवाना कर देता है। सही समय और समय ही जीवन है, क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ इसके अंदर। आपात स्थिति में हर सेकंड कीमती है। सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर, हार्ट अटैक या स्ट्रोक, आग लगने की घटनाएं, अपराध की स्थिति, इन सभी मामलों में अगर मदद 5 से 10 मिनट पहले पहुंच जाए तो जान बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एंड्रॉइड ईएलएस ठीक इसी समय को बचाने का काम करता है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर लोग कहते हैं, सुबह साहब हम फलों पेड़ों के पास हैं, से नहर के किनारे अमुक गांव से 2 किलोमीटर आगे है। लेकिन इन विवरणों में समय लगता है, लेकिन अब लोकेशन मैप पर एक डॉट के रूप में दिखेगी, सीधी, साफ और सटीक। प्राइवेसी को लेकर क्या है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, इसको क्या है क्या नहीं है। ये सवाल हर किसी के मन में आता है। ईएलएस सिर्फ आपात स्थिति में ही सक्रिय होता है, सामान्य समय में फोन ट्रैक नहीं करता है। लोकेशन डेटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं होता है। डेटा सीधा आपात सेवा को जाता है, किसी विज्ञापन या निजी उपयोग में नहीं। इसलिए इसे प्राइवेसी फ्रेंडली टेक्नोलॉजी माना जाता है। और क्या है इसमें, सरकारी अधिकारियों का संदेश क्या है, मैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यूपी 112 से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह तकनीक हमारे रिस्पांस टाइम को कम करेगी और जनता को समय पर सहायता उपलब्ध कराएगी। यह सिर्फ तकनीक की उन्नति नहीं बल्कि जन सुरक्षा में क्रांति है। और इसको डिटेल में बता देता हूँ आपको। यूपी 112 द्वारा एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस की शुरुआत तकनीक और प्रदर्शन का को बेहतर उदाहरण है। आम नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच है और भारत में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को नई दिशा देता है। ये इसका निष्कर्ष था और इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपातकाल का सफर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति एंड्रॉइड स्मार्टफोन से 112 नंबर डायल करता है तो उससे क्षण एक पूरी तकनीकी श्रृंखला सक्रिय हो जाती है। 112 नंबर डायल होता है और सिस्टम एक्टिव होता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान लेता है यह इमरजेंसी कॉल है। फोन के भीतर मौजूदा इमरजेंसी लोकेशन सर्विस ईएलएस सब अपने आप चालू हो जाती है। यूजर को कोई नोटिफिकेशन या अलर्ट दिखे या यह जरूरी नहीं। लोकेशन के कई स्रोत सक्रिय होते हैं, जैसे एएलएस किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं करती बल्कि मल्टीपल लोकेशन सोर्सेज का उपयोग करती है। तो ये थी आज की न्यूज। अगर लाइक शेयर देगा इस तरह से ऑफिस है इसका, ठीक है। ये देखो ये बिहार में भी लग चुका है और ये इस तरह से, वन सेकेंड, ठीक है, इस तरह से लोकेशन बताता है। और इस तरह से इनॉग्रेशन इस तरह से हुआ था। ये यहाँ के बड़े नेता हैं। ये इस तरह से गाड़ी है इसकी, इस विभाग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर।